अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज जो है उसके अंदर लेटर को पढ़ा, लेटर के जो है अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा हमने। तो ये जो लेटर हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट एक ही लेटर उसके अंदर 26 है, तो इसके अंदर 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब का जो अल्फ़ाबेट के काइंड्स कितने हैं, जो 26 जो लेटर हैं हमारे, जो अल्फ़ाबेट है, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, इसके दो प्रकार हैं, दो काइंड हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जो वर्णमाला है उसके दो टाइप हैं। पहला है वावल्स। ठीक है, आप सभी को पता है, सभी जानते हैं कि वावल्स है 5 होती हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। इस चीज का मोस्टली सभी को पता है। कॉन्सोनेंट का भी सभी को पता है कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये स्वर वर्ण होते हैं, ये व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, 21 होते हैं। इनको छोड़कर एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू ऑल आर कॉल्ड्स कॉन्सोनेंट्स। तो ये होगा वावल और कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं सेमी वावल्स। मेन बात आती है यहाँ पर, वावल्स का सभी को पता है, कॉन्सोनेंट्स का मोस्टली सभी को पता है। अब देखते हैं सेमी वावल्स, अर्ध जिनको स्वर कहा जाता है। ये स्पीच साउंड क्या होते हैं सेमी वावल्स? एक स्पीच साउंड होती है हमारी, दैट इज प्रोड्यूस्ड लाइक ए वावल। जो हम बोलते हैं ना वो प्रोड्यूस होती है वावल की तरह, बट दैट फंक्शन, लेकिन फंक्शन किसकी तरह करती है? एज ए कॉन्सोनेंट। साउंड तो प्रोड्यूस होती है वावल की तरह, लेकिन फंक्शन किसकी तरह करती है? फंक्शन करती है कॉन्सोनेंट की तरह। तो कौन कौन से हैं सेमी वावल्स? डब्ल्यू और वाई आर कॉल्ड सेमी वावल्स। दो लेटर हैं, एक है डब्ल्यू और एक है वाई। ये टीचिंग वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीएड और जेबीटी वगैरह करते हैं ना उसके अंदर ये आते हैं। और ये आपसे सीट है डीएसएसबी, जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर भी पूछ लिया जाएगा कि सेमी वावल कौन से होते हैं। अच्छा, कब ये वावल का काम करते हैं, कब ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, इट इज आल्सो आस्क्ड, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो डब्ल्यू और जो वाई है ये कहलाते हैं सेमी वावल्स। देखो कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये डब्ल्यू क्या नाम है वावल का काम कर रहा है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, इसका भी पता लगाते हैं। सेमी वावल इज ए लेटर। सेमी वावल एक ऐसा लेटर है विच इज यूज्ड एज ए वावल, जो वावल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंड कॉन्सोनेंट आल्सो, यानी वावल के रूप में भी और कॉन्सोनेंट के रूप में भी, उसी को सेमी वावल कहते हैं। दो डेफिनेशन मैंने इसकी लिखवा दी है। अब इसको समझते हैं। वेहन दे, दे का मतलब डब्ल्यू और वाई, यानी जब ये जो सेमी वावल है आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी भी वर्ड के बीच में शुरुआत में ये आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू और वाई जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में आएंगे, बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, कमेंस करना। देखो मैं आपको साथ साथ इसके सिमिलर वर्ड भी बता रहा हूँ। जैसे स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना, इसका मतलब होता है बिगिन करना। क्या करना? बिगिन, यानी इनिशिएट करना, इनिशिएट, टी आई से की साउंड दे रहा है, इनिशिएट करना। कमेंस करना, सी ओ डबल एम ई एन सी, कमेंस, शुरुआत करना। ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जब डब्ल्यू और वाई क्या है, बिगिनिंग में आते हैं, किसी वर्ड के शुरुआत में आते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, तब हम इनको कॉन्सोनेंट बोलेंगे जब वर्ड के शुरुआत में आएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा एक वर्ड वट। ठीक है, यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है ना वर्ड के शुरुआत में है, इसलिए देखो इसकी साउंड किसकी है? वह की। वह, एक तो वह साउंड है और इसकी ये साउंड है, तो इसका मतलब वह की साउंड है, तो वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर डब्ल्यू किसका काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का। दूसरा वर्ड देखते हैं, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। अब देखो साउंड को पकड़ो आप, क्रो, यहाँ पर डब्ल्यू वह की साउंड दे रहा था, यहाँ डब्ल्यू ओ की साउंड दे रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू किसका काम कर रहा है? वावल साउंड। यही तो है सेमी वावल्स। यहाँ पर कॉन्सोनेंट का काम कर रहा था और यहाँ काम कर रहा है वावल का, तो ये हो गया सेमी वावल्स। दूसरा वर्ड देखते हैं, WATCH, वॉच, वर्ड के शुरुआत में आया है और वर्ड के शुरुआत में आएगा तो काम करेगा कॉन्सोनेंट का। तो आप देखो वह साउंड है और वह क्या, कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। और एग्जांपल देखते हैं, रियली, वाई की देखते हैं, रियली, यहाँ पर देखो साउंड को पकड़ो आप, रियली, ई की साउंड आ रही, वाई जो है ई की साउंड दे रहा है,
तो इसका मतलब ई की साउंड क्या होती है, वावल साउंड होती है। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं, हाइड्रोजन, HYDROजन, हाइड्रोजन। आई, आ क्या है, वावल है, यानी यहां पर भी वाई जो है किसकी साउंड दे रहा है, वावल साउंड दे रहा है। जब भी डब्ल्यू और वाई वर्ड के शुरुआत में आएंगे ना तो ये साउंड देगा कॉन्सोनेंट की। हाँ, अगर वर्ड के एंड में आते हैं या वर्ड के बीच में आते हैं तब जो है आपका डब्ल्यू और वाई ये साउंड देगा वावल की। जैसे मैंने लिख दिया येलो, ये शुरुआत में आएगा ये, अब ये साउंड दे रहा है ये की, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो साउंड किसकी होगी, कॉन्सोनेंट की। लेकिन यही वाई जब हाइड्रोजन वर्ड के अंदर यूज किया जाता है तब साउंड देता है किसकी, वावल की। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया कॉन्सोनेंट, बट लेकिन वेहन दे का मतलब डब्ल्यू और वाई, वेहन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब भी डब्ल्यू और वाई वर्ड की शुरुआत में नहीं है, दे आर कॉल्ड वावल्स, तब ये काम करेंगे वावल्स का। यानी बीच में आए या वर्ड के एंड में आए तब काम करेंगे किसका, ये करेंगे वावल्स का। एग्जाम्पल हमने कर लिए ये और देख लेते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा बॉलर, तो यहाँ पर जो डब्लू है ना बॉलर के अंदर, ये वे की साउंड नहीं दे रहा, औ की साउंड दे रहा, ओ बाउलर, इसे बाउलर कहा जाता है, तो ये वावल साउंड दे रहा है। वर्क, देखो यहाँ पर डब्लू बीच में आया तो वावल साउंड दी, यहाँ पर डब्लू वर्ड की शुरुआत में आया तो वर्क में वह साउंड दे रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर बिजी वर्ड के एंड में आया बिजी, ई की साउंड दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वावल साउंड है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो डब्लू और जो वाई है जो कि सेमी वावल्स कहा जाता है, जब भी डब्लू और वाई वर्ड के स्टार्ट में आएगा, शुरुआत में आएगा तो काम करेगा कॉन्सोनेंट का। अगर वर्ड के बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है तब काम करेगा ये वावल्स का। तो हमने इस वीडियो में क्या समझा, सेमी वावल्स को समझा, वावल को समझा, कॉन्सोनेंट को समझा, सेमी वावल्स को समझा। इसके बाद हम ये सारी समझने के बाद फिर हम करेंगे लेटर, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, फिर सेंटेंस के टाइप्स, जैसे मान लिया फिर सेंटेंस के बाद जो है सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, आई क्या है, प्रोनाउन है, हैव क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, पेन क्या है, नाउन है। यानी एक वर्ड के अंदर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, इंटरजेक्शन भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।